के अपने गृह प्रदेश लौट जाने का असर कोटा की भामाशाह मंडी पर भी दिखने लगा है। लॉकडाउन के दौरान मंडी में गेहूं, लहसुन, सरसों और चने की आवक ज्यादा हो रही है। किसान लगातार व्यापारियों को अपनी फसल बेच रहे हैं, लेकिन मंडी में मजदूरों के नहीं रहने से अनाज की तौल और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम नहीं हो पा रहा। मंडी में लाखों बोरी अनाज पड़ा हुआ है और हजारों बोरी अनाज किसान लेकर पहुंच गए हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि शनिवार और रविवार को मंडी को बंद रखा जाएगा और सबसे पहले मजदूरों की व्यवस्था की जाएगी। और चलिए अब हम आपको टिड्डी टेरर रिटर्न्स की 4 तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें करौली, बीकानेर, बांसवाड़ा और दौसा की हैं। आसमान से उड़ते आतंक ने किसानों का जीना मुहाल कर दिया है और ये टिड्डियां खड़ी फसलों को चट कर रही हैं। टिड्डी टेरर को लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने चिंता जताई है, तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार मामले को लेकर गंभीर है और इंग्लैंड से मशीनें मंगवाई गई हैं। टिड्डी से इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार और अधिक पैसा, साधन, सामग्री, मशीन भेजे और एक युद्ध स्तर पर इसको टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब जयपुर तक पहुंच चुका है, जयपुर के आसपास के इलाकों में। तो मैं बहुत चिंतित हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो लगभग 800 ट्रैक्टर की हमने परमिशन यहाँ से जारी की है। जो ट्रैक्टर वहाँ पर उसके स्प्रे लगाकर और किसान जिस तरह से खेत में छिड़काव करता वैसे ही टिड्डी को ख़त्म करेगा। तो ऐसी व्यवस्था हमने की और बाकी यूके से और मशीनें आनी है और जो लगभग 60 मशीनें हैं वो भी अगले महीने में पहुंच जाएगी। सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्र सरकार से कीटनाशकों पर लगाई गई पाबंदी पर फिर से विचार करने की मांग की है। बोहरा ने ऑल इंडिया एग्रो डीलर्स एसोसिएशन नई दिल्ली के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। इस दौरान राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। सांसद बोहरा के आग्रह पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद दिल्ली कृषि मंत्रालय में इस विषय पर चर्चा होगी। कोटा दौरे पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हैं। कोटा में विकास कार्यों का इन्होंने शांति धारीवाल ने जायजा लिया। मंत्री जी ने जायजा लिया। बसों को रोकने के मामले में यूपी सरकार पर इस दौरान यूडीएच मंत्री ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार सियासत कर रही है। सीएम गहलोत ने संकट में संवेदनशीलता दिखाई, लेकिन सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। ये फायदा तो मिला कि जितनी संख्या में संक्रमित होने थे वो कम हुए, बहुत फायदा मिला। लेकिन अब वो लॉकडाउन भी ज़्यादा दिन कैसे रह सकता है, कैसे नहीं रह सकता, ये भी तो विचारणीय विषय होता है। बिजनेस भी चालू हो, लोगों को नौकरियों को जाने के लिए अवसर भी मिले, व्यापार भी चले, इंडस्ट्रीज भी चलें। ये सब काम देखना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी की सोच भी यही है कि धीरे धीरे इस लॉकडाउन को खोला जाए। टेस्टिंग चली रही है, हर जगह टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। सरकार तो पॉलिटिक्स कर रही है भाई। वो तो ये कहती है कि साहब 246 बसें तो कंडम थी, एक एक बस को देख लिया उन्होंने। कुछ ऑटो को वो थे, कुछ जो है क्या नाम है उसके आपके क्या नाम है एम्बुलेंस के नंबर थे, ये थे। अरे तो वो थे, बाकी क्या थे? बाकी थे उनको तो जाने देते। वो तो पॉलिटिक्स कर रही है साफ। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट